सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे। 14 जून को मुंबई के अपनी फ्लैट में उन्होंने सुसाइड कर लिया। कपूर अस्पताल ने पोस्टमार्टम किया, एडवांस रिपोर्ट जारी की। मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटना बताया गया। सुशांत के जाने के बाद ही सोशल मीडिया पर लोग लगातार लिख रहे हैं। अब इन सब के बीच डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भी अपनी बात रखी है। अभिनव ने साल 2010 में आई दबंग को डायरेक्ट किया था। उन्होंने फेसबुक पर बेहद लंबा पोस्ट लिखकर सलमान खान और उनके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि सलमान और उनकी फैमिली की वजह से उनकी यानी अभिनव की फिल्में नाकाम हुई और उनका तलाक भी हो गया। सबसे पहले सुशांत को श्रद्धांजलि दी। अभिनव ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत, रेस्ट इन पीस, ओम शांति, लेकिन तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार से अपील करता हूँ कि अच्छे से जांच कराई जाए। सुशांत के सुसाइड ने उस दिक्कत को सामने ला दिया जिसे हम में से बहुत लोग फेस कर रहे हैं। वास्तव में एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए क्या मजबूर कर सकता है? मुझे डर है कि उनकी मौत मीटू की तरह किसी बड़ी मूवमेंट की शुरुआत ना बन जाए। सुशांत की मौत ने यशराज फिल्म्स टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के रोल को स्कैनर में ला दिया है, लेकिन इसकी जांच करना अधिकारियों का काम है। ये लोग करियर नहीं बनाते हैं, ये आपके करियर और जिंदगी को बर्बाद करते हैं। एक दशक तक व्यक्तिगत रूप से पीड़ित रहने के बाद मैं आत्मविश्वास से ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड का हर टैलेंट मैनेजर और हर टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी कलाकारों के लिए मौत का जाल है। इसके आगे अभिनव ने टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी और मैनेजर्स को सफेद कॉलर वाले दलाल बताया। कहा कि हर कोई इसमें शामिल है। अभिनव ने आगे लिखा कि उन सब का केवल एक सिंपल मंत्रा है, हमाम में सब नंगे और जो नंगे नहीं हैं उनको नंगा करो, क्योंकि अगर एक भी पकड़ा गया तो सब पकड़े जाएंगे। ये इन सब का तरीका है। पहले टैलेंट स्काउट्स यानी कि कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह जो कट और कमीशन के आधार पर काम करते हैं, मुंबई के बाहर से किसी टैलेंट को खोजते हैं। कोई ऐसा जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, कनेक्शंस ना हो। फिर उस टैलेंट को सेलिब्रिटी से कॉन्टैक्ट बनाने के नाम पर बॉलीवुड की पार्टीज में फ्री बुलाया जाता है। यहाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, वो निराश होते हैं और आत्मविश्वास भी उनका टूट जाता है। एक बार जब आत्मविश्वास टूटता है तो स्काउट्स उन पर मल्टी ईयर का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव बनाते हैं। ये कहता है कि वो उस फील्ड के दरिंदों से उसे बचाएगा। इसके साथ ये शर्त होती है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो भारी जुर्माना देना होगा। एक बार जब कलाकार टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है तो फ्री होकर काम करने के लिए उसके अधिकार जो है वो खत्म हो जाते हैं। उनसे वो एजेंसी बहुत कम पैसों में काम कराती है, बंधुआ मजदूरों की तरह। अगर वो किसी तरह से एजेंसी के चुंगल से छूटकर भाग भी जाते हैं तो उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाता है। कलाकार किसी दूसरी एजेंसी के पास जाता है, ये सोचकर कि आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। उनकी नई एजेंसी भी वैसी ही निकलती है। अब कुछ साल बाद कलाकार टूट जाता है, फिर या तो सुसाइड कर लेता है या फिर वेश्यावृत्ति और एस्कॉर्ट सर्विसेज की तरफ चला जाता है। इसके बाद अभिनव ने सलमान खान और उनके परिवार के बारे में अपने पोस्ट में लिखा। कहा कि मेरा अनुभव भी कुछ इस तरह का ही रहा। मैंने खुद शोषण सहन किया है, मुझे भी डराया गया था। दबंग के बाद से ही अरबाज खान ऐसा कर रहे हैं। मैं दबंग 2 से इसलिए बाहर हो गया था क्योंकि अरबाज खान और सोहेल खान मिलकर मुझे परेशान करके मेरे करियर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे थे। अरबाज ने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि श्री अष्टविनायक फिल्म्स के साथ था उसे नाकाम कर दिया था। अरबाज ने खुद इस अष्टविनायक के हेड को कॉल करके बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। नतीजा ये रहा कि वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया और मुझे वो साइनिंग अमाउंट मिला था, मुझे वो भी श्री अष्टविनायक फिल्म्स को वापस कर दिया मैंने और वाईकॉम पिक्चर्स चला गया। वहां भी उन्होंने यही काम किया, बस फर्क इतना था कि इस बार सोहेल ने ये काम किया। उन्होंने इस वक्त के वाईकॉम के सीईओ विक्रम मल्होत्रा को धमकाया। यह प्रोजेक्ट भी नाकाम रहा और मैंने साइनिंग अमाउंट लौटा दिया जो कि 7 करोड़ रुपए था। साथ ही करीब 90 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पर चुकाए। इसके बाद रिलायंस एंटरटेनमेंट मेरे बचाव में आया। फिर हमने मेरी फिल्म बेशरम के लिए पार्टनरशिप की। अभिनव ने आगे ये बताया कि उन्हें उनके परिवार की महिलाओं को लेकर रेप की धमकियां मिलने लगी थी। उन्होंने लिखा कि आगे कुछ साल तक मेरे प्रोजेक्ट्स नाकाम किए गए और मुझे लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रही। मेरे परिवार की महिलाओं का रेप करवाने की भी धमकी मिलती रही। इन धमकियों ने और परेशानियों ने मेरी और मेरे परिवार की मेंटल हेल्थ पर असर डाला। इसकी वजह से साल 2017 में मेरा तलाक हो गया और मेरा परिवार टूट गया। कई नंबर्स से मुझे एसएमएस के जरिए ये सारी धमकियां दी गई थी जिससे कि मेरे पास सबूत हो गए। मैं साल 2017 में पुलिस के पास गया एफआईआर दर्ज करवाने, जो कि उन्होंने दर्ज करने से मना कर दिया, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिख ली।
जब धमकियां बढ़ गईं तो मैंने पुलिस से कहा कि नंबर्स को ट्रेस करें, लेकिन वो मैसेज भेजने वाले यानी कि सोहेल खान, जिस पर मुझे शक था, उसका पता नहीं लगा पाए और मेरी शिकायत भी ओपन है और मेरे पास पुख्ता सबूत भी हैं। अभिनव का कहना है कि उनके दुश्मन शातिर चालाक हैं और हमेशा छिपकर पीछे से हमला करते हैं। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य से सच्चाई मेरी तरफ है और मैं सुशांत की तरह हार नहीं मानूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि उनका या मेरा अंत ना हो जाए। बहुत सहन कर लिया, अब लड़ने का वक्त आ गया है। ये सारी बातें अभिनव ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखी हैं, जिसे अभी तक जो कट और कमीशन के आधार पर काम करते हैं, मुंबई के बाहर से किसी टैलेंट को खोजते हैं। कोई ऐसा जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, कनेक्शंस ना हो, फिर उस टैलेंट को सेलिब्रिटी से कांटेक्ट बनाने के नाम पर बॉलीवुड की पार्टीज में फ्री बुलाया जाता है। यहाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, वो निराश होते हैं और आत्मविश्वास भी उनका टूट जाता है। एक बार जब आत्मविश्वास टूटता है तो स्काउट्स उन पर मल्टी ईयर का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव बनाते हैं। ये कहता है कि वो उस फील्ड के दरिंदों से उसे बचाएगा। इसके साथ ये शर्त होती है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो भारी जुर्माना देना होगा। एक बार जब कलाकार टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है तो फ्री हो